लोग यज्ञ करते हो और अभी अभी जो दृष्टांत बीच में दिखाई पड़ा उसके ऊपर थोड़ी सी निगाह दृष्टि डाल देते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ही है। जिस प्रकार समिधाएं गीली थी उनमें नमी थी तो समिधाओं ने जलने से मना कर दिया और यज्ञ अधूरा रह गया। ये यज्ञ का व्यवहारिक पक्ष भी है और वैज्ञानिक पक्ष भी है। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बैठ जाए और अधूरा चिंतन उसके मन में हो तो वो कार्य कभी सफल नहीं हो सकता है। ये इस बात का द्योतक है। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं यहां, इससे जोड़ करके ये आप लोगों को हम कहते हैं दान, पूजा और संगति कर्ण, तीन चीजों का मेल जब यज्ञ में होता तब जाकर के यज्ञ अपना पूर्ण रूप लेता है। परंतु यदि तीनों चीजों में से अग्नि को निकाल दिया जाए तो अग्नि के बगैर तो यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज दग्धी नहीं होगी। और जब तक कोई चीज दग्धी नहीं होगी तब तक उसमें से जो उसका भाव है या उसके भीतर जो अणु है, परमाणु है, जो उसकी विशेषता है वो बाहर निकल करके आएगी कैसे? जब तक सामग्री नहीं जलेगी, घी नहीं जलेगा, तब तक उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कैसे होगी और उसमें से जो है वो फॉर्मल्डिहाइड्रेट जो गैस इसमें से जो बन रही है वो निकलेगी कैसे? और जब तक वो चीजें नहीं निकलेगी तो वायुमंडल का शुद्धिकरण कैसे होगा? और वायुमंडल का शुद्धिकरण ही नहीं हुआ तो फिर यज्ञ करने का लाभ भी क्या हुआ? वो यज्ञ ही क्या जिसमें परोपकार ही नहीं हुआ। यदि हम चाहें इस वायु का लाभ केवल आप लोग लें, इसी ओरे में बैठ करके कि हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, तो गुरुकुल के छात्र या गुरुकुल ही उसका लाभ लेगा, आनंदित सुगंधित वायु का। किसी अन्यत्र को कोई अधिकार नहीं, क्योंकि घी तो हम लगा रहे हैं, सामग्री भी हम लगा रहे हैं, तो किसी दूसरे को क्यों दें? ये स्वार्थ की भावना है। लेकिन यज्ञ इन चीजों से परे होता है। शुद्ध वायु आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। जिस प्रकार पिछले लगभग 1 महीने से इस आसपास के क्षेत्र में बरसात नहीं हुई थी। शुरू में थोड़ी सी ठीक सी बरसात हुई, काफी फसलें नष्ट भी होगी, परंतु उसके उपरांत 1 महीने के बाद जबरदस्त सूखा एक तरह से मैं कह सकता हूं। और अब भी ऐसे कुछ ऐसे क्षेत्र जो आसपास के जहां भी पानी की जो है बड़ी डिमांड है। अब ये जो बरसात हो रही इससे जो है नुकसान भी होगा परंतु लाभ भी होगा। नुकसान ही होगा, अगर कपास की फसल खिली हुई है तो वो नष्ट हो जाएगी, काली पड़ जाएगी। बाजरा किसी ने काट रखा है तो सारा वो पड़ा पड़ा नमी पकड़ जाएगा, वो जामना शुरू हो जाएगा, खराब हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। लेकिन लाभ ये होगा, यदि किसी की फसल को पानी की कमी थी और पानी उसको मिल नहीं पा रहा था, उसकी पूर्ति हो जाएगी। सरसों की बिजाई किसान अभी करेंगे, उसके लिए पर्याप्त नमी मिल जाएगी, सरसों बड़ी अच्छी पैदा होगी। परमात्मा यज्ञ करता प्रतिदिन हर क्षण, और परमात्मा ने 5 जो है चीजों को, जिनको आप जो है देवता बोलते हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, सृष्टि के संचालन में जिनको निरंतर लगा रखा है, वो अपना काम कर रहे हैं। जब से सृष्टि बनी तब से लेकर के वर्तमान तक। सूर्य प्रतिदिन निकलता, आपको अग्नि देता, तेज देता, प्रकाश देता है। सूर्य न निकले तो दिन और रात नहीं होंगे, अंधेरा रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, फसलें पैदा नहीं हो सकती, घूर्णन नहीं बनेगा, गुरुत्वाकर्षण बल वो धीमा पड़ जाएगा। सारी चीजें वैज्ञानिक विवेचना जो होती है, जो सिद्धांत है, वो कोरे के कोरे धरे रह जाएंगे। इसलिए सूर्य सदैव उगता है और जाकर के पश्चिम के अंदर जाकर के अस्त हो जाता है। परंतु क्या कभी सूर्य ने आपसे ये कहा कि मैं इतने सालों से 1,96,08,53,123 साल पहले सूर्य पृथ्वी के ऊपर उद्घटित हुआ और तब से लेकर के वो ऊर्जा दे रहा निरंतर? परंतु क्या कभी सूर्य ने आपसे कहा कि मुझे भी बिल दो, इतने लंबे समय से मैं सेवाएं दे रहा हूं? आपके घर के अंदर छोटा सा बिजली का बल्ब जलता है, बिजली बोर्ड हर महीने 2 महीने बाद आपको बिल भेजता है कि इतनी रीडिंग आई हो, इतना बिल पे करना पड़ेगा, अन्यथा कनेक्शन काट दिया जाएगा। इतने लंबे समय से श्वास चल रहे हैं, सांसें आप लोग ले रहे हैं धरती के ऊपर, वो हवा चल रही है जिसको ऑक्सीजन आप बोल रहे हैं। क्या हवा ने कभी आपसे कहा कि मैं एक क्षण के लिए यदि बंद हो जाऊं त्राही त्राही मच जाएगी, मुझे भी मेरा बिल चाहिए? क्या जल ने कभी कहा? क्या कभी वायु ने कहा? कभी आकाश और पृथ्वी ने कहा? उस धरती के ऊपर जो पूरी दुनिया का भार सहन करती है, उसको तुम गंदगी से लाद रहे हो, कूड़ा करकट उसके ऊपर फेंक रहे हो, अपनी निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए जंगलों को काट रहे हो।
परमात्मा ने इतनी सुंदर वस्तुएं व्यक्ति को खाने के लिए दी, उसके बाद भी निरपराध पशुओं को प्रतिदिन उनकी गर्दनों के ऊपर छुरे चलाए जाते हैं और काट काट करके उनको पका पका करके खाया जाता है। क्या यही मानव का स्वभाव है? क्या इसीलिए परमात्मा ने हम सबको पैदा किया है? और जिस चीज के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था वो विषय अभी छूट गया, उसके ऊपर दोबारा लौट करके आता हूं, थोड़ी देर में उसको समाप्त भी कर देंगे। यदि यजमान बैठा है और यजमान के भीतर का जो संकल्प है वो कमजोर है, यदि यजमान ही बकवास किस्म का व्यक्ति है, न उसके भीतर संस्कार है, न उसका संकल्प मजबूत है, तो उसका जो आस पड़ोस का वातावरण होगा वो सब निठल्ला हो जाएगा। परंतु यदि यजमान भी मजबूत है और जो उसका संगति करने वाले मित्र हैं उनमें से कोई विश्वासघाती है, कोई आत्मघात करने वाला है, तो भी यजमान का यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा। अब जैसे समिधाओं ने कहा, एक अकेली समिधा से यज्ञ नहीं किया जा सकता। जब सभी समिधाएं जुड़ती हैं आपस में समर्पित होकर के, वो कहती मैं तुमसे पहले जड़ूंगी, वो कहती मैं तुमसे पहले जड़ूंगी। 3 दफा अग्नि का ध्यान किया जाता है। सबसे पहले बोलते हैं उद्बुद्धवश्चाग्ने, मंत्र बोल करके अग्नि प्रज्वलित कर दी, फिर अपना तेज दे करके उसको और बढ़ा दिया, और फिर अंत में जब अग्नि चली नहीं रही है तब यजमान कह रहा है ओम अयंत इदम आत्मा, वो कह रहा मैं अपनी आत्मा को ईंधन बना करके यज्ञवेदी के अंदर समर्पित कर रहा हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और तब अग्नि जलती है जाकर के। और यदि तब भी समिधाएं गीली होंगी, समिधाएं मना कर देंगी कि हम नहीं जलेंगी क्योंकि तुम्हारा संकल्प कमजोर है, और तुम्हारा संकल्प कमजोर नहीं तो हमारे भीतर अभी न्यूनता शेष है, तब भी वो यज्ञ फैल हो जाता है। जब अकबर सम्राट पूरे भारतवर्ष की अधीनता उसको अपने भीतर ले रहे थे, धन से, बल से, नीति से, पराक्रम से, धीरे धीरे सब लोगों ने अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन अकेले मेवाड़ के राणा राजा महाराणा प्रताप सिंह बचे थे। उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा जब तक श्वास है आखिरी सर नहीं झुकाऊंगा, मरूंगा मारूंगा लेकिन कभी सर नहीं झुकाऊंगा। वनों के अंदर खाक छानते फिर रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। एक तो वो जीवन था जब राजसी ठाट जीते थे, सोने के पात्रों के अंदर खाया जाता था, मखमली गद्दों के ऊपर सोया जाता था, लेकिन कुछ भी नहीं, सारा परिवार भूखा मर रहा, भटक रहा है। धीरे धीरे कोई यहाँ 4 दिन कहीं बिताते हैं, 4 दिन कहीं बिताते हैं, और हर क्षण जान का खतरा ऊपर रहता है। उनमें से कुछ बीले लोग जो है जंगल के चारों तरफ डेरा डाल करके बैठे हैं राणा प्रताप की सुरक्षा के लिए। और इतनी भयंकर स्थिति है, राणा तो भूखे मर ही रहे हैं, साथ में राणा के जो सिपाही हैं वो भी भूखे मर रहे हैं, जो सेनापति है वो भी भूखे मर रहे हैं। रोटियों तक के लाले पड़े हैं, घास की रोटियां बनाई जा रही और उनको खाया जा रहा, वो भी 3-3, 4-4 दिन के बाद। और एक दिन एक भील का जो बच्चा था, जो राणा प्रताप के जो बच्चे थे उनका वो साथी था, उसके घर के अंदर कहीं से रोटी बनी और बच्चे को बड़ा प्रेम था, राणा के बच्चों के साथ वो खेलता था। तो बच्चे को जो है 2 रोटी खाने के लिए मिली। बच्चे ने सोचा मेरे मित्र भूखे हैं, उसके भीतर प्रेम का भाव था, तो बच्चे ने आधी रोटी बचा करके जो है छोटे से कपड़े में डाल ली और कहा आज अपने मित्रों के लिए रोटी लेकर के जाऊंगा क्योंकि बच्चे वो मेरे मित्र वो भूखे होंगे। वो बच्चा छोटी सी रोटी का टुकड़ा लेकर के कपड़े में और चल पड़ दिया राणा के शिविर की तरफ, जहां राणा के बच्चे थे। उस शिविर में बाहर जो है राणा के सिपाही वहां जो है वो पहरा दे रहे थे। सिपाहियों ने रोका बच्चे को और कहा कि बच्चे रुको, तुम्हें अंदर जाने की जो है अनुमति नहीं, क्योंकि वो बच्चे को जानते नहीं थे। उन्होंने कहा सबसे पहले ये दिखाओ इस वस्त्र के अंदर क्या तुमने छुपा करके रखा है। बच्चे ने सोचा छोटी सी रोटी है, यदि इनने देख लिया तो शायद ये लोग भी भूखे होंगे, कहीं ये ही रोटी ना खा ले, मेरे मित्र ज्यों के त्यों रह जाए। अब बच्चा वहां से घूम करके निकल करके भाग गया, बच्चे ने नहीं दिखाई। तो उन्होंने सोचा कि ये जो है कोई ना कोई गुप्तचर हो सकता है, या हो सकता है इसके हाथ में कोई विस्फोटक पदार्थ हो जो राणा के जीवन को इलालील कर जाए, उनकी जीवन को खतरे में डाल सकता है। तो लोगों ने कहा इसको पकड़ो बच्चे को, और बच्चा वहां से छुड़ा करके जब भागा तो अगला जो दल था वो तैयार खड़ा था, सचेत खड़ा था। वहां से भी बच्चा किसी तरह से बच करके निकल गया, और अंत में जब बच्चा हाथ नहीं आया तब सैनिकों ने फेंक करके तलवार फेंकी, और तलवार फेंक करके जो लगी बच्चे की गर्दन उड़ गई, और बच्चे की गर्दन उड़ करके जहां राणा प्रताप अपने परिवार के सहित बैठे थे वो बच्चे की गर्दन जाकर के वहां के ऊपर जाकर के पड़ी। अब राणा ने देखा ये अचानक से क्या हुआ, एक छोटे से बच्चे की गर्दन आई, और जो राणा के परिवार के जो लोग थे, जो बच्चे थे, बच्चों ने देखते ही अपने साथी के धड़ को पहचान लिया और कहा
और बच्चे बिलक बिलक कर रोने लगे कि हमारे मित्र की हत्या कर दी गई, हमारे मित्र की हत्या कर दी गई। तब राणा ने आदेश दिया कि ऐसा कौन धूर्त था, ऐसा कौन महामूर्ख था जिसने बच्चे की जान ले ली, ऐसा कौन व्यक्ति था, उसको तुरंत हाजिर किया जाए। उन सैनिकों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि क्या कारण था जो बच्चे की हत्या करने के लिए तुम लोग मजबूर हो गए। तब उन्होंने कहा, राणा, बच्चे के हाथ में कोई कपड़े का टुकड़ा था। हमने उससे पूछा कि क्या है तुम्हारे हाथ में, लेकिन बच्चे ने बनाने से मना कर दिया। हमने कई दफा पूछा, आखिरकार आपके जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न था। हमने सोचा हो सकता है कोई ऐसी विषय वस्तु हो जो आपके लिए घातक हो, आपके परिवार के लिए घातक हो। बच्चा जब नहीं रुका तो अंत में हमारे समक्ष कोई और विकल्प नहीं बचा और अंत में हमने इसका जो है वो कार्य किया। जब राणा प्रताप ने ये बात सुनी और बच्चे की गर्दन को कटा हुआ जब देखा तो राणा अंदर से पूरी तरह टूट गए। और तब राणा ने कहा, कितनी और कुर्बानियां दी जाएंगी, ऐसी कौन सा मैं पक्ष लड़ रहा हूं, मैं खुद तो दुखी हूं, मेरे कारण छोटे छोटे बच्चे भी भूख से मर रहे हैं, मेरा पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। और तब राणा ये निश्चय करते हैं कि मैं भी अब संधि पत्र लिखूंगा और कहते हैं संधि पत्र लेकर के आया जाए। और जब संधि पत्र लिखने के लिए वो बैठे, सबसे पहले उनकी जो बेटी थी उन्होंने राणा प्रताप का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं, आप अकेले ऐसे शासक बचे हैं जो अकबर के सामने सिर उठा करके खड़े हैं। यदि आपने भी अधिधीनता स्वीकार कर ली तो पूरा का पूरा भारतवर्ष वो वीरों से शून्य हो जाएगा, ये धरा इसका मस्तक शर्म से झुक जाएगा। कुछ भी हो जाए, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी पत्नी ने भी यही बात की और आखिरकार राणा ने सब लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि आप लोग बताइए आपकी क्या सम्मति है। मैं खुद मर जाऊंगा लेकिन आप लोगों को मुझे अधिकार नहीं कि आप लोगों के जीवन को खतरे में मैं डालूं। यदि आप लोग सहमत हो तो अकबर से संधि मित्रता कर ली जाए। लेकिन उनके जो सेनापति थे वो राणा की भांति वीर थे और दृढ़ थे। उन्होंने भी कहा, राणा, आपके स्वाभिमान के कारण हम लोगों के भीतर आज भी खोजता हुआ रक्त है। जब तक रक्त की एक बूंद शेष बचेगी हम कभी संधि पत्र के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। 100 बार मरेंगे मारेंगे लेकिन कभी अकबर के सामने सर नहीं झुकाएंगे। और इतनी ही देर में भामाशाह आ जाते हैं और उनके साथ उनकी बग्गी होती, घोड़े होते हैं और उसके ऊपर उनका धन लदा हुआ है। और भामाशाह कहते, लो राणा, ये धन है, जितना चाहे उतना वेतन दो, जितना चाहे उतने हथियार खरीदो, जितना चाहे उतने किलों का निर्माण करो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और राणा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा धन है, मुझे नहीं चाहिए। और तब भामाशाह ने कहा था, ये मेरा धन नहीं, ये मेरे राष्ट्र का धन है। और ऐसा धन किस काम का, जो मेरे देश के काम है, मेरी कौम के काम है। और तब जाकर के राणा ने दोबारा से अपनी सेना का गठन किया, दोबारा से अकबर के ऊपर चढ़ाई की और जितने किले जीत लिए थे अकबर ने वो सारे के सारे छुड़ा लिए गए। तो कहने का मेरा जो भाव था वो उसी चीज से जुड़ा हुआ है। यदि आपके मित्रगण आपकी भांति निर्लज हैं, यदि वो भी पीछा दिखाने में माहिर हैं, उनके भीतर भी न्यूनता है, तो ये यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। यदि आप स्वयं मजबूत होंगे, यजमान खुद मजबूत होगा, तो मुझे नहीं लगता फिर उसके साथ चलने वाले लोग कमजोर हो सकते हैं। यदि नेता ही बोगस होगा, नेतृत्व करने वाले लोग ही बेकार होंगे, वो आलसी होंगे, निकम्मे होंगे, लालची होंगे, स्वार्थी होंगे, सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे, तो फिर जनता का तो बहुत बुरा हाल होना है। तो जिस क्षेत्र में भी आप हैं, जहां भी आप हैं, खुद को थोड़ा निखारिए, संवारिए। 2 तरह के लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जिनके नाम हम याद रखते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके नाम दुनिया याद रखती है।